अस्सलाम वालेकुम। वो दोस्त जो 2 बार डिपोर्ट हो जाते हैं और फिर अपना ज़्यादातर भाई ऐसे होते हैं, वो अपना मतार पेपर निकालते हैं, जिसमें से उनके ऊपर डबल मरहल होता है। तो क्या वो दोबारा सऊदी अरब जा सकते हैं या नहीं? यानी डबल मरहल वाले दोबारा सऊदी अरब जा सकती है या नहीं? इसके अलावा वो भाई जो सऊदी अरब में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, यानी उनका इकामा एक्सपायर हुआ है, हुरूब लगा हुआ है, तो क्या उनको आउट पास के ज़रिए जाना चाहिए या अपने आप को शुरते के हवाले करके फिर तरहील के ज़रिए जाना चाहिए? तरहील दोनों को कहते हैं। अगर आप आउट पास से भी जाते हैं तो उनको भी तरहील कहा जाता है, या अगर आप शुरते को अपने आप को पकड़वाते हैं तो उनको भी तरहील कहा जाता है। डिटेल्स में इस हवाले से बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। देखो दोस्तों, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके ऊपर पाबंदी होती है, आप अपनी पाबंदी का टाइम जब गुजारते हैं, नया वीज़ा प्रोसेस करते हैं, आपको एंट्री मिल जाती है, सऊदी अरब आप आ जाते हैं, लेकिन फिर आप कोई ऐसा वायलेशन वगैरह करते हैं या कफ़ील आपके पीछे हुरूब लगा देता है, या किसी वजह से अगर आप अपना इकामा रिन्यू नहीं करवाते हैं तो आपके ऊपर पाबंदी लग जाती है। उसके बाद आपको फिर से सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो बहुत से भाई ऐसे हैं जो फिर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछती है या मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं कि हमने अपना मतार पेपर निकाला हुआ है, उसके ऊपर डबल मरहल आ रहा है, तो क्या अब हम सऊदी अरब जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? देखो दोस्तों, जब आप पहली बार डिपोर्ट हो जाते हैं, मतार पेपर निकालते हैं, तरहील पेपर निकालते हैं, तो आपके पीछे मना मरहल अद्दहूल लिखा आ रहा होता है। उसके बाद जब आप अपना नया वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं तो आपको जब आपकी टाइम पूरा हो जाता है, 3 साल 5 साल, आप अगर आप आउट पास से आते हैं तो आपको 3 साल वेट करना पड़ता है, या अगर आपको शुरते वाला पकड़ लेता है तो फिर आपको 5 साल वेट करना पड़ता है। उसके बाद जब आपको सऊदी अरब में एंट्री मिल जाती है और फिर से आपको सऊदी अरब से डिपोर्ट करवा दिया जाता है, आप फिर से यही प्रोसेस करते हैं, अपने पेपर्स निकालते हैं, उसके ऊपर डबल मरहल आ रहा होता है। अगर आपका केस छोटा मोटा है, इकामा एक्सपायरी का केस है, हुरूब का केस है, तो फिर तो आप आ सकते हो, चाहे आपके ऊपर डबल मरहल हो या ट्रिपल मरहल हो। आपके ऊपर लाइफ टाइम की पाबंदी नहीं होती है, फिर से आपको अपना टाइम गुजारना पड़ता है। आप जिस तरीके से आए हुए हो उस तरीके के मुताबिक आपको अपना टाइम गुजारना पड़ता है, उसके बाद आप आ सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके ऊपर डबल मरहल है, ट्रिपल मरहल है, सिंगल मरहल है, आप आ सकते हो। मना मरहल अद्दहूल कोई मानी नहीं रखता है, बस आपको अपनी पाबंदी पूरी करनी पड़ती है, लेकिन आपका केस छोटा मोटा होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपना तरहील पेपर भी साथ में निकालना चाहिए, ताकि आपको उससे अंदाज़ा हो कि आपके ऊपर क्या केस बना हुआ है, क्योंकि बहुत से भाई ऐसे होते हैं जिनका इकामा एक्सपायर होता है लेकिन वो फिर भी नहीं आ सकते हैं, उनका हुरूब लगा होता है लेकिन वो फिर भी नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं वो भाई जो सऊदी अरब में मुकीम होते हैं, उनके ऊपर पाबंदी लग जाती है, तो उनको कौन से तरीके से आना चाहिए। किस्मत की बात होती है, अगर आपको शुरता वाला पकड़ लेते हैं और आप डिपोर्ट हो जाते हैं तो वो तो आपकी किस्मत पे लिखा होता है। आप कोशिश किया करें कि इस तरीके से बचे कि आपको शुरता वाला पकड़ ले, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी को पैसा दे देते हैं, किसी को पकड़ कर आप पैसा दे देते हैं और उनको बताते हैं कि हमको डिपोर्ट करवा दो। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि उसमें से आपके ऊपर कोई ऐसा केस डाला जाता है जिसकी वजह से आपको डिपोर्ट करवा दिया जाता है। तो ये तरीका गलत है, क्योंकि उसमें से आपके ऊपर ऐसा केस बना लेते हैं शुरते वाले कि फिर आप सऊदी अरब में नहीं आ सकते हैं। स्क्रीन पर मैं आपके साथ एक पेपर शेयर करता हूँ। इस भाई का हुरूब था, लेकिन शुरते वाले ने इसके साथ साथ उसके ऊपर भिखारी का केस भी लगा दिया है, यानी 2 केस इस भाई के ऊपर बन गई है। एक हुरूब का केस है और दूसरा भिखारी का केस है। अगर सिंपल हुरूब का केस होता तो ये भाई फिर 5 साल बाद आ सकता था, लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ भिखारी का केस भी बना दिया गया है, जिसकी वजह से ये अब सऊदी अरब नहीं आ सकता है। तो मेरा आपको यही सजेशन है, जब आपके ऊपर पाबंदी होती है तो काइंडली आप जो है आउट पास बनाया करें, आउट पास के ज़रिए आया करें। अगर आप जल्दी नहीं आना चाहते हैं तो एम्बेसी में आप अपना आउट पास बनाएं, एम्बेसी में
थोड़ा टाइम लगता है, 4-5 महीने लगते हैं। उसके बाद आपका आउट पास बन जाता है और आप बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाता है। आपके पीछे वही केस होगा जो आपने वायलेशन की है। अगर आपका इकामा एक्सपायर था, आपके पीछे ख़ुरूब था, वही केस आपके ऊपर डाला जाएगा। अगर आपको शुर्ता वाला पकड़ता है या किसी को पैसा देकर आप अपने आप को शुर्ते के हवाले करते हैं, तो आपके पीछे कोई केस भी वो बना लेते हैं ताकि आपको डिपोर्ट कर दिया जाए, तो उसमें से आपके ऊपर कोई सख्त केस भी डाला जा सकता है। तो आपको यही सजेशन है, अगर आपके ऊपर पाबंदी है, आप अपने मुल्क जाना चाहते हैं, तो काइंडली आप जो है वो आउट पास बनाकर जाया करें। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको इस तरह मसाइल होते हैं, ताकि उनको इस बारे में आगाही हो।